अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला जमीइल अंबियाइ वल मुरसलीन व अलल मलाइकतिल मुक़र्रबीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम व बारिक अला हबीबिका सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अज़ीमुल मर्तबत जलीलुल क़द्र जमी उलमाए किराम वारिसीन उलूम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बुज़ुर्गान मिल्लत मशाइख़ीन किराम अदामल्लाहु फ़िरदौमल आलिया क़ाबिल क़द्र जमी सामईन किराम हफ़िज़हुमुल्लाहु ताला। हम पर अल्लाह पाक का बेहद एहसान है कि उसने हमें इस नूरानी महफ़िल में हाज़िर होने का शरफ़ अता फ़रमाया है, जिसमें अल्लाह पाक के इंतहाई मुक़र्रब बंदों का ज़िक्र हो रहा है। अभी हम अपने एक अज़ीम आलिम जलील हज़रत अल्लामा हाफ़िज़ मौलाना फ़ैज़ुद्दीन साहब क़िबला ख़तीब ज़ीशान कामिल जामे निज़ामिया दामत बरकातुहुल आलिया से एक नूरानी बयान सुनने का शरफ़ हासिल कर रहे थे। मैं आपका ज़्यादा वक्त लिए बग़ैर इंशाअल्लाह 9:30 बजे इशा की अज़ान होगी। अज़ान है, अज़ान से ज़रा पहले ही हम अपने बयान को ख़त्म कर देंगे। ये रजबुल मुरज्जिब का वो अज़ीम महीना है जिसकी मुख्तलिफ़ फ़ज़ाइल आए हैं, बरक़ात है इसमें। लेकिन इसके साथ इसमें हज़रत सैयदुना इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विसाल शरीफ इस महीने में हुआ है, और इसी महीने में हज़रत सैयदुना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का भी विसाल शरीफ हुआ है। और हज़रत अमीरुल मोमिनीन ख़लीफ़ा रसूलुल्लाह हज़रत सैयदुना अली मुर्तज़ा हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत बासआदत इसी महीने में हुई है। इस तरह और भी कई अल्लाह वालों का इस महीने से विलादत शरीफ का या विसाल शरीफ का ताल्लुक़ है। लेकिन जो मशहूर बुज़ुर्ग विलादतें जो मशहूर है मुसलमानों में, जो विसाल शरीफ के वाक़ात मशहूर मुसलमानों में है, उस लिहाज से इस मुबारक महफ़िल में कुछ हज़रत सैयदुना अली मुर्तज़ा हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह इसी के तौर पर अर्ज़ होगा। हज़रत सैयदुना अली मुर्तज़ा हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पाकीज़ा सीरतें हैं, आपकी लाजवाब अदाएँ हैं, आपकी बेमिसल ज़िंदगी मुबारक किसी मुसलमान से छुपी हुई नहीं है। मशरिक़ से मग़रिब तक, शुमाल से जुनूब तक, बल्कि ज़मीन से लेकर अर्श इलाही तक आपकी अज़मतें, आपकी खूबियाँ, आपकी पाकीज़ा सीरत के चर्चे हैं। ज़मीन के मखलूक़ से हटकर आसमान के फ़रिश्ते भी
आपकी अज़मतों से वाकिफ़ है, आपके ऊंचे मर्तबों से वाकिफ़ है, आपके कमालात से भी वाकिफ़ हैं, आपके करामात से भी वाकिफ़ हैं, आपकी बेमिसाल ज़िंदगी से भी वाकिफ़ है। एक हस्ती कोई छुपी ढकी हस्ती नहीं है, कायनात में वाज़ेह तरीन हस्ती है। और फ़जीलत में जैसा कि हमारे अहले सुन्नत व जमात के बुज़ुर्गों ने वाज़ेह कर दिया है, दलाइल की रोशनी में, कि आप मर्तबे में अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम के बाद और तीनों खुलफ़ा के बाद पूरे आलम में सबसे ऊंचा मुकाम रखते हैं। मलाइका, बड़े दर्जे के मलाइका को छोड़कर, मलाइका की यहाँ बात नहीं है, बड़े दर्जे के फ़रिश्ते, अंबिया के बाद बड़े दर्जे के फ़रिश्तों का मुकाम है। बड़े दर्जे के फ़रिश्तों के बाद खुलफ़ाए राशिदीन का मुकाम आता है। जो उलमा अहले सुन्नत व जमात ने, औलिया ने बताया है ये है। और इत्तेफाक़ी बात ये भी है कि जिनका जैसा मुकाम है, खिलाफत उसी तरतीब से मिली है। हम ये नहीं कह रहे हैं खिलाफत की वजह से मुकाम मिला है, बल्कि इत्तेफाक से जिनका बड़ा मुकाम है उन्हें खिलाफत पहले मिली है। हम ये कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं पहले खिलाफत मिलने की वजह से बड़ा मुकाम है, ये नहीं कह रहे हैं। जिनको पहले खिलाफत मिली, खिलाफत पहले मिलने की वजह से उनका मुकाम खुलफा में आला है, ये हमारा अक़ीदा नहीं। इत्तेफाक से उम्मत में जो सबसे बढ़कर मुकाम रखते थे उनको पहले खिलाफत मिली, और उनके बाद जिनका मुकाम था उनको बाद में खिलाफत मिली, दूसरे लोग। फिर उनके बाद जिनका मर्तबा था उन्हें खिलाफत मिली। फिर चौथे मर्तबे में हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा हैदर कर्रार रज़ियल्लाहु अन्हु को खिलाफत मिली। इत्तेफाक़ी बात है, मर्तबा भी जुमहूर के पास ऐसे ही है, अल्लाह के पास मुक़ामात के अतबार से, मर्तबे के अतबार से। तो हम कायनात में सबसे बढ़कर मानते हैं, इस तरतीब के साथ अंबिया को छोड़कर, ही तीनों खुलफ़ाए किराम को छोड़कर। बल्कि मैं साफ लफ्ज़ों में कह देता हूँ, बाद उलमा ने, अहले सुन्नत व जमात ही के उलमा ने, दोनों खुलफ़ा राशिदीन के बाद हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा हैदर कर्रार रज़ियल्लाहु अन्हु का मुक़ाम बताया। हज़रत सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु अन्हु को चौथे मर्तबे के अतबार से चौथा करार दिया। ये बाद उलमा अहले सुन्नत पहले के बुज़ुर्गों में ये भी है, लेकिन जुमहूर जो अक्सरियत है वो ये है, ये तरतीब के लिहाज से। क्योंकि बड़े बड़े मुफस्सिरीन ने, मुहद्दिसीन ने, अक़ायद के उलमा ने, बुज़ुर्गों ने ही फ़जीलत को बयान किया है। हम चूँकि साफ़ लफ्ज़ों में बारहा कहते हैं कि हम अक़ीदत की बुनियाद पर किसी के मुक़ाम को मुतय्यन नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा इल्म, हमारी नज़र इतनी बड़ी नहीं है कि किसी मुक़ाम को हम किसी बुज़ुर्गों के समझ सकें। मैं बारहा कभी कहता हूँ, दो मुसलमान, उनके बारे में हम नहीं कह सकते दो मुसलमानों में अल्लाह के पास किसका मुक़ाम बढ़ के है, हम ये नहीं बयान कर सकते, क्योंकि हमें ये सलाहियत भी नहीं है। पक्की बात है, हम ज़ाहिर को देखकर इनके कमालात खूबियाँ तो बताएंगे, मगर अल्लाह के पास किसका, दोनों में किसका मुक़ाम आला है, कम है, अपने दिमाग से नहीं कर सकते, हम में इतनी सलाहियत नहीं है। तो दो आम मुसलमानों में हम फैसला नहीं कर सकते, कायनात की सबसे लाजवाब हस्तियों में कैसे कर सकते हैं। इसलिए हम सिर्फ जुमहूर के पीछे दामन पकड़ के चल रहे हैं। अगर जुमहूर ये कहते हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा हैदर कर्रार रज़ियल्लाहु अन्हु का मुक़ाम उम्मत में सब में बढ़कर है, सिद्दीक़ अकबर और फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु अन्हुमा का मुक़ाम बाद में है, जुमहूर ये कहते हैं, तो हम ये नहीं देखते हमारे दलाइल, हमारी इल्म, हमारी अक़ल कुछ भी नहीं है। हम ये कहते, जुमहूर ये कह रहे हैं मौला अली रज़ियल्लाहु अन्हु अंबिया के बाद सबसे बढ़कर, हम यही कहते बिल्कुल। क्यों हम जुमहूर के पीछे चल रहे हैं? हम कोई पाकीज़ा हस्तियों में
अपने तरफ से मुकामात तय करना है नहीं, और हम ये जुर्रत भी नहीं करेंगे कभी भी, क्योंकि ये जुर्रत करेंगे तो हमारे दीन और ईमान बल्कि हमारे खातिमे के बुरे हो जाने का डर है। क्योंकि हम अपनी तरफ से अल्लाह के एक मुखर्रब बंदे को आगे को पीछे बता रहे हैं, तो ये हमारी जुर्रत होगी। हम इसलिए अपनी जुर्रत की वजह से नहीं, बुजुर्गों ने जो अल्लाह के पास मुकाम दलाइल के तौर पे बताया, हम उसके ताबे चल रहे हैं, बस और कुछ नहीं है। हमारे खुलूब साफ सुथरे हैं। और चूंकि ख़ास तौर पर आप जानते हैं हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुकाम मर्तबे को बताने में उनकी कई बासफ़ा बड़े बड़े दर्जे की औलाद शामिल है। उसमें बड़े बड़े दर्जे के मुक़र्रबीन है औलाद में, बड़े बड़े औलिया किराम औलाद है। उन्होंने भी यही कहा है, जो तरतीब जुमहूर है, वजह क्या है, औलाद होने के बावजूद विलायत के इंतहाई बुलंद रुतबों के ऊपर फाइज होने के बावजूद भी ये क्यों कहे, जुमहूर जिधर है ये मुक़र्रबीन उधर चले हैं, औलाद है। हालांकि मसला ये भी नहीं है। अब चूंकि जानते हैं ख़ानदान का शरफ़ है, हज़रत के ख़ानदान से हमारा ताल्लुक़ है, कोई भी चाहता है कि हमारे ख़ानदान के बुज़ुर्ग का मुक़ाम बढ़ा, लेकिन ये दीनी मामले में किसी बुज़ुर्ग की औलाद का जज्बा ऐसा नहीं रहता। वो सिर्फ़ शरीयत का क्या हुक्म जुमहूर बता रहे हैं उसके पीछे चलते हैं। बस हमारे दिल की सफाई का ख़ास लिहाज करें, और कोई भी अहले सुन्नत व जमात के कोई भी बुज़ुर्ग, आम मोमिन तो है, बड़े बड़े बुज़ुर्गों में देखो किसी ने भी अहले बैते किराम के अदब से महरूम रहने वाले को मोमिन नहीं माना है। जो भी अहले बैते किराम से बुग़्ज़ किया, खुसूसन हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा बिनते रसूलुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हा है, हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा, ये दो पाकीज़ा हस्तियों के अज़मत और इफ़्फ़त वाले शहज़ादागान हैं। खुसूसन अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका नाम ले लेकर शान व अज़मत बयान फरमाए हैं। इसलिए ख़ास तौर पर इनके दुश्मनी करने वालों को मुनाफिक कहा गया है। तो जितने अहले सुन्नत के पेशवा है, रहनुमा है, सबने यही कहा, इन पाकीज़ा हस्तियों को जो बुग़्ज़ रखे, अदावत करे, वो मुनाफिक है। मुनाफिक ही बुग़्ज़ रखता, मोमिन बुग़्ज़ नहीं रखता। मोमिन जो है मोहब्बत रखते हैं, ताज़ीम अदब रखते हैं। अहादीस से भी साबित है, अमली तौर पर भी। तो मेरे कहने का मकसद, अहले सुन्नत के बड़े बड़े पेशवाओं ने तरतीब में तो कहा है सैयदना अली मुर्तज़ा हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह अन्हु का मर्तबा चारों खुलफा में चौथा है मर्तबे में, लेकिन मोहब्बत अदब की बात आई तो कहे जो भी बख्श करे वो मुनाफिक ही कहे, अदावत जो भी करे मुनाफिक ही बोले। मर्तबा चूँकि जुमहूर का मामला था, ये चले हैं कई बुजुर्गों, बल्कि ये तो पाकीज़ा हस्तियाँ है, आइम्मा है अहले बैत किराम, वो तो बड़े मुकाम मर्तबे पर फाइज हैं। उनकी औलाद की औलाद की औलाद की औलाद, अब चलते जाओ कितने पुश्तों के बाद 14वीं सदी में औलाद बनती है, आप अंदाज़ा करो। आज 14वीं सदी, तो कितने पुश्तों के बाद यहाँ औलाद आई होगी, बेटों के बेटों के बेटों के बेटे, बल्कि क़यामत तक जो सिलसिला चलता रहेगा, क़यामत तक इनकी औलाद उन औलाद की औलाद उन औलाद की औलाद, जो क़यामत तक चलता रहेगा। मैं आपके सामने खुसूसन ताजदार अहले सुन्नत मुजद्दिद मिल्लत हज़रत सैयदी शाह इमाम अहमद रज़ा क़िबला अलैहि रहमत व रिज़वान का एक इरशाद मैं आपको बताता हूँ, आप सुनीजिए।
आप फरमाते हैं क्या, यानी वो तो अइम्मा अहले बैत तो है, नीचे वाले औलाद की औलाद की औलाद जो है, यानी क़यामत तक जो कुछ औलाद है उनके बारे में क्या दर्ज दे रहे हैं मैं वो बता रहा हूँ। तो अइम्मा की शान क्या होगी अपनी जगह, वो तो आला मुकाम है। नीचे और कई दर्जे के बाद होने वाली औलाद, उनके बारे में क्या अकीदा समझा रहे, क्या दर्ज दे रहे, मैं आपको बताता हूँ। हजरत फरमाते हैं क्या, सादात किराम चाहे कितने बड़े भी गुनाहगार होने दो, कितने भी बड़े गुनाह, कितने भी बड़े गुनाहगार होने दो, अल्लाह ताला इनकी गुनाहों की वजह से क़यामत में सजा नहीं देगा। हजरत फरमा रहे सुबह, इनको माफ कर देगा, सजा नहीं देगा। अहले बैत के साथ खास जो अहले सुन्नत के आइम्मा जो अकीदा रखते हैं, उनका बतौर नमूना एक हमारे करीबी समझो 100-150 साल पहले के बुजुर्ग हैं, हमारी क्या रहनुमाई करें, कितने भी बुरे रहने दो, अल्लाह पाक इन्हें अदाब नहीं देगा, कोई भी बड़ा सा बड़ा गुनाह इनसे माफ फरमा देगा। अकीदा बता रहे अहले बैत का मुकाम क्या है। ये तो नीचे वाले गुनाहगार भी हैं, तो ऊपर वालों का, और यही नहीं, ये बताते हैं ये काबिल ताज़ीम भी है, गुनाहों के बावजूद काबिल ताज़ीम है। मैं बता रहा हूँ आपको, गुनाहों के बावजूद हम इनके अमल को फिस्क कहेंगे, अमल फिस्क का है, अमल को फिस्क कहेंगे, लेकिन शख्सियत का एहतराम करेंगे, ज़ात का अदब करेंगे। अमल को जैसा है वैसा बोलेंगे, लेकिन ज़ात का एहतराम करेंगे। जब तक के इनका अकीदा गुमराह भी हो जाए तब भी एहतराम करेंगे, मगर अगर इनका अकीदा हद कुफ्र को पहुंच जाए, कुफ्र की हद को पहुंच जाए, तो तब सियादत खत्म हो जाती है। अब काबिल ताज़ीम नहीं रहते, अब ताज़ीम नहीं की जा सकती। कब तक ताज़ीम की बात कर रहे हैं, गुमराह भी हो गए, बदअमल भी हो गए, गुमराह भी हो गए, लेकिन गुमराही हद कुफ्र को नहीं पहुंची है, तब भी उनकी ताज़ीम करेंगे, अमल को फिस्क कहेंगे, लेकिन ताज़ीम इसलिए करेंगे कि ये नबी की आल और औलाद है, ज़ात की ताज़ीम और अदब करेंगे। सय्यदी ताजदार अहले सुन्नत ने जो दर्ज दिया मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ, अलबत्ता हद कुफ्र को पहुँचने के बाद सियादत हाथों से ख़त्म हो जाती, निकल जाती, तो तब अदब करना जब हराम हो जाता है, बोले हराम है उस वक्त जब अकीदा बदअकीदगी यहाँ पहुँच जाए, हद कुफ्र में घुस जाए, तो तब ये बात बोल रहे हैं। वरना उस वक्त तक कितने भी बड़े गुनाहगार हो, अल्लाह उनको अदाब नहीं देगा। उसकी तायद में हदीस भी सुना रहे हैं, अल्लाह अदाब नहीं देगा। कैसे हदीस सुना है मालूम, प्यारे नबी की अज़मत और इफ़्फ़त वाली बेटी, तमाम जन्नती औरतों की सरदार हज़रत सय्यदा फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा का नाम फ़ातिमा इसीलिए पड़ा है। फ़ातिमा का मतलब ही ये है कि अल्लाह ताला, प्यारे नबी फरमाते हैं कि अल्लाह फ़ातिमा को और फ़ातिमा की क़यामत तक की नस्ल को आग हराम कर दिया है। हदीस को भी नक़ल मिला है। जब आतिशे दोज़ख हराम है तो मालूम है बड़े बड़े गुनाह माफ है, ये है, यानी अल्लाह माफ कर देगा क़यामत में। मेरे कहने का मकसद क्या है, जो दर्जे खुलफा राशिदीन किराम के तरतीब से वो तो बता रहे हैं, उसके साथ इनका एहतराम, इनका अदब, इनकी ताज़ीम जिस तरीक़े से क़ुलूब में मुनव्वर और रोशन है, ज़रा उनका भी अंदाज़ा आप देख लीजिए। मैं आपको पूरे चारों अइम्मा मुज्तहिदीन सब अहले बैत की इंतहा दर्जे अज़मत और इफ़्फ़त का चिराग रोशन था, हर एक ने अज़मत बताई है। लेकिन मैं आपको हज़रत सैयदुना इमाम शाफ़ी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के एक साथ मुख्तलिफ अशार अहले बैत की शान में है।
मैं वक्त बचाने के लिए उसमें के चंद बातें, वो भी शेर नहीं, उसका मतलब अर्थ कर देता हूँ। हजरत ने फरमाया क्या, अहले बैत नबी मेरे नजात और मेरी शफात का वसीला है। फरमाया कौन? इमाम शाफी रज़ियल्लाहु अन्हु। अहले बैत नबी मेरी नजात और मेरी शफात, मेरी कामयाबी का जरिया है अहले बैत किराम। और फरमाते हैं आप, जब हम हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा हैदर कर्रार रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा और इनके पाकीज़ा शहज़ादगान सैयदना इमाम हसन, सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा की शान बयान करते हैं तो हमको राफिदी कहा जाता है। हजरत इमाम शाफी का इरशाद सुनो, तो हमको राफिदी कहा जाता है, लेकिन हरगिज नहीं। आप फरमाते हरगिज नहीं, आप फरमा रहे मैं ना राफिदी अकीदा ना राफिदी ईमान रखता हूं। राफिदियों की तरह मेरा अकीदा नहीं है, राफिदियों की तरह मेरा ईमान नहीं। मतलब क्या? हमारी शान अहले बैत की अज़मतों को बयान करना है, सहाबा की तौहीन करना नहीं है। यानी राफिदियों का तरीका सहाबा की तौहीन है, हम इसमें मुलव्विस नहीं है। हम सिर्फ अहले बैत की अज़मतें बयान करते हैं। अगर सिर्फ अहले बैत किराम की अज़मतें बयान करना ये रिव्ज़ है तो सकलैन गवाह हो जाए, जिन्नात तो इंसान के दोनों गुरु गवाह हो जाए कि हम राफिदी है। हजरत फरमा रहे, अगर अहले बैत की अज़मत व मोहब्बत शान को अपनाना, ये बयान करना, अगर ये राफिदी अकीदा है तो ऐ जिन्नातों की जमात गवाह हो जाओ, ऐ इंसानों की जमात गवाह हो जाओ, मैं राफिदी हूं। बने मतलब क्या? अहले बैत की मोहब्बत अज़मत ये रिव्ज़ नहीं है, ये तो अहले सुन्नत की अलामत है मोहब्बत करना। ये रिव्ज़ क्या है? सहाबा की तौहीन है, ये मतलब है शेरों का। हम तौहीन सहाबा की नहीं करते, अहले बैत की अज़मत बयान करें, उनकी अज़मत व मोहब्बत को सीने में रोशन रखें। इन्हीं पर हम एतमाद रखते हैं। क़यामत के दिन अल्लाह ताला इनकी बरकत से हमें कामयाबी अता फरमाएगा। हजरत के इरशादात और उसके साथ फरमाते हैं, और जब हम हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की फजीलत बयान करते हैं तो हमको नासिबी कहते हैं लोग। अहले बैत की शान बोले तो बाद लोग हमको क्या राफिदी कहते हैं, और हम जब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की फजीलत बयान करें तो हमको नासिबी कहते हैं। तो अगर सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की फजीलत बयान करना रिफ्ज़ है और सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु की शान बयान करना, अगर नासिबी सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की अज़मत बयान करना अगर नासिबी अक़ीदा है और अली मुर्तज़ा हैदर कर्रार रज़ियल्लाहु अन्हु की शान बयान करना राफिदी अक़ीदा है, तो हम चाहते हैं इसी रिव्ज़, इसी नासिबी अक़ीदे पर जिंदगी भर में कायम रहूं, यहाँ तक कि मज़ार शरीफ में इसी अक़ीदे के साथ चले जाऊँ। आप फरमाते हैं सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की फजीलत बयान करना ये नासिबी अक़ीदा नहीं, अहले बैत की तौहीन ये नासिबियों का अक़ीदा। सिद्दीक़ अकबर की अज़मत बयान करना नहीं और अहले बैत की अज़मत बयान करना ये रिव्ज़ नहीं, सहाबा की तौहीन ये रिव्ज़ है। तो आप फरमाते हैं ना हम राफिदी अक़ीदा रखते हैं ना नासिबी अक़ीदा रखते हैं, हम तो अहले सुन्नत का पाकीज़ा अक़ीदा रखते हैं। दोनों की अज़मतों को लेकर चलते हैं, चाहे लोग हमको कुछ भी बोले। ये बात समझ गया? और सारे अइम्मा किराम इसी अंदाज की बात कर रहे हैं। हज़रत सैयदी इमाम मुजद्दिद अल-फ़सानी शेख अहमद फ़ारूक़ी सरहिंदी क़िबला रज़ियल्लाहु अन्हु का कलाम पढ़ लो आप, या हज़रत सैयदी अब्दुल वहाब शेरानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कलाम पढ़ लो आप,
या हज़रत इब्न हजर हैसमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कलाम पढ़ लो, बड़े बड़े मुहद्दिसीन का पढ़ो, या औलिया किराम का पढ़ो, मुफस्सिरीन का पढ़ो, हर एक यही कहते हैं कि हमारे पास अहले बैत काबिल एहतराम है, इनकी तौहीन हमारे पास गुमराही है, इनकी बेअदबी गुमराही है, और इसके साथ सहाबा की ताज़ीम ये हिदायत है, इनकी तौहीन गुमराही है। अहले सुन्नत की शान यही है कि दोनों की अज़मतों का चिराग रोशन रखकर आगे बढ़ते रहे। सारे बुजुर्गों ने यही फरमाया। हमारे हैदराबाद दक्कन के वो अजीमुल मर्तबत वली कामिल शेखुल इस्लाम आरिफ बिल्ला हाफिज इमाम मोहम्मद अनवारुल्लाह शाह फारूकी बानी जामिया अलैहि रहमत रिजवान, जिनको अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में ख्वाब में इशारा करके दक्कन को हमारे अकीदे और इल्म की हिफाजत के लिए भेजा, वो भी यही फरमाते हैं हमारे पास अहले बैत का अदब भी लाजिम है, सहाबा का इकराम भी लाजिम है, दोनों को लेकर हम चलते हैं। तो ये हम पूरे अहले सुन्नत व जमात का यही तरीक़ा है। अब लिहाजा हम अहले बैत की शान बयान करें तो हम पर रिफ्स का इल्ज़ाम गलत, हम सहाबा की अज़मत बयान करें नासिबी खारिजी होने का इल्ज़ाम गलत। ये सारे बुजुर्गान दीन यही बोलते आ रहे हैं, सारे बुजुर्गान दीन का यही इरशाद है, हम भी उन्हीं के ताबे हैं जो अहले सुन्नत का अक़ीदा वो लेके चल रहे हैं। और जुमहूर जिधर है उधर है, तमाम औलिया जिधर, तमाम मुहद्दिसीन जिधर, तमाम फुक़हा जिधर, सब हम उधर हैं हर मामले में। भाई हम मसलों में, नमाज रोज़ों के मसले में फ़ुक़हा का दामन पकड़ के नहीं चल रहे। क्या हम खुद कुरान हदीस से निकाले कौन सा फ़र्ज़ है नमाज में, कौन सा वाजिब है, कौन सा मुस्तहब, अपन निकाल लिए क्या जी? हमको मालूम, हम इतना इल्म नहीं रखते, ना मसाइल का रखते हैं, न किसी अज़मत वालों की अज़मतों का इल्म हमको है, बल्कि जो जुमहूर बोले हम उधर चल रहे हैं, जो फ़ुक़हा बोले मसाइल में उसके पीछे हम चल रहे हैं। हमारा मामला दामन पकड़ के थामने का, इसलिए सलामती से गुजर रहे हैं। बहरहाल इतना समझ लिए, कोई भी बुजुर्गों ने अहले सुन्नत के, कोई भी अहले सुन्नत के बुजुर्गों ने अहले बैत की बेअदबी को पसंद नहीं किया, बल्कि इसको गुमराही कहा है, निफाक कहा, अदब को ही इस्लाम कहा है। अब जो अदब को इस्लाम कह रहे हैं, के साथ सहाबा का अदब क्योंकि हमारे पे वो भी ज़रूरी है, अब ये ज़रूरी करे तो खैर। बहरहाल हज़रत सैयदुना अली मुर्तज़ा हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को प्यारे नबी ने कई कई अज़मतें बयान फरमाई, कई कई शान। हम वो तमाम शान जो अहादीस में आए हैं, मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुन मौला, प्यारे नबी ने फरमाया मैं जिसका मौला हूँ अली उनके मौला। पूरे अहले सुन्नत ने इसको अपनाया और यही कहते हैं सैयदना अली मुर्तज़ा को मौला अली कहते हैं, क्योंकि प्यारे नबी ने मौला कहा, हम भी मौला कहते हैं। कभी प्यारे नबी की किसी अज़मत वाले कलिमात से अहले सुन्नत के छोटे भी इनहराफ नहीं किए हैं, बड़े भी नहीं किए। तो मेरे कहने का मतलब, जहाँ हमको अहले बैत किराम की अज़मतें लाजिम है, वहीं पर सहाबाए किराम की अज़मतों को साथ लेकर चलने पर अहले बैत की दुश्मनी समझना ये गलत है नज़रिया। अहले बैत के अदब के साथ सहाबा का अदब लेके चलने को गलत समझना ये नज़रिया गलत है। शरीयत ने, कुरान ने, हदीस ने दोनों का एहतराम सिखाया, इसलिए हम दोनों की अज़मतें और मरातिब में क्या हर सहाबी को बड़े बता रहे क्या? क्योंकि जुमहूर ने दो खुलफा को बोला, सिद्दीक़ अकबर फ़ारूक़ आज़म, ये अंबिया के बाद सबसे बड़े, उनको बोले हर सहाबी का नाम ले रहे हैं क्या जी? क्यों नहीं ले रहे हैं? हम ना उनका मुकाम जानते ना इनका मुकाम जानते। जुमहूर जो कह रहे हैं गर्दन झुका लेने वाले हैं, बस साफ साफ मामला है। हम कुछ भी नहीं समझते, अभी भी कुछ नहीं समझते, बस जुमहूर जिधर ले जा रहे हैं हम चल रहे हैं, हम इसी में समझते हैं जुमहूर के ताबे करना ही नजात का रास्ता है, बस उनकी इत्तबाही बस हमारा मकसद यही है। इसलिए अब मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ, मैं बार बार ये अर्ज़ करता हूँ, चूँकि जहाँ लोग जिस दलील की बुनियाद पर जो दलील पकड़कर अहले सुन्नत के ख़िलाफ़ बोलते हैं, मैं उनको बार बार ख़िलाफ़ बोलने से रोकना चाहता हूँ। इनको अहले बैत का दुश्मन मत समझो। अहले बैत पर जान निछावर करने वाले सबसे पहले अहले सुन्नत होते हैं। बेशक मैं बताऊँ, हज़रत अली मुर्तज़ा इनके हुक्म पर जितने
जितने हस्तियों ने गर्दन कटाई है उनमें की अक्सरियत अहले सुन्नत की है। सुभान सुभान आपके हुक्म पर सहाबा हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा हैदर कर्रार के हुक्म पर अपनी जानें कुर्बान कर दी, खारिजियों के मुकाबिल में लड़ाई करके। आपको मालूम कौन खारिजियों को लड़ने का हुक्म? अली मुर्तज़ा हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह हुक्म दिया खारिजियों से लड़ो। बल्कि किसको हुक्म दिया? सहाबा को हुक्म दिया। सहाबा ने गए लड़ने के लिए, जान को ख़तरे में रख कर गए। तो किन के हुक्म पर गए? मौला अली रज़ी के हुक्म पे गए नहीं गए? तो जो इनके हुक्म पर जान कुर्बान करने तैयार है उनके दुश्मन कैसे हो सकते वो बता रहा हूं मैं। दुश्मन होते तो उनके हुक्म पर जान कुर्बान करते क्या? करने का जज्बा लेके आगे बढ़ते क्या? खारिजी फ़िरक़ा जिसमें बाबुल ख़वारिज, बल्कि एक बुखारी शरीफ में बाब आया है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया गुमराह फ़िरक़ा होगा। मैं तफसीलात में जाना नहीं चाहता। वो हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह के ज़माने में निकला। तो सैयदना अली मुर्तज़ा हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह सहाबा को कहा जाओ इनसे लड़ो। हज़रत का हुक्म था, लड़ने चले गए। उनके ज़ाहिरी तक़वा को देखकर डर गए, तो फिर कहा नहीं जाओ तुम लड़ो। फिर हज़रत का हुक्म था तो गए। फिर वो तक़वे को देखा तो फिर डर गए। फिर कहा नहीं जाओ, अल्लाह के नबी अल्लाह की कसम झूठ नहीं बोले हैं, जाओ लड़ो। फिर लड़े, यहाँ तक के लड़ते लड़ते ख़वारिज के तकरीबन पूरे फ़िरक़े के तमाम लोगों को क़त्ल कर दिया, सिवाय 10 अफराद के। सिर्फ 10 लोग जान बचा के भाग सके। किनके हुक्म पर इन सहाबा ने लड़े? हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह अन्हु के हुक्म पर लड़े। है ना बात को? अब इन्हों कैसे दुश्मन हो जाते भाई सहाबा अहले बैत के? आपके हुक्म पर जान खतरे में रख के जा रहे नहीं जा रहे? अरे भाई सहाबा को भी बोल दे रहे नहीं, उनके चाहने वालों को भी बोल रहे हैं सब अहले बैत के दुश्मन है। चलना अरे कोई भी नहीं है भाई, जबरदस्ती के जो दुश्मन नहीं उनको दुश्मन बोलना ही गलत है। पक्की बात बता रहा हूं मैं, क्योंकि मुकाम आला है इसलिए सब आला दर्जे से उनको चाहते हैं। और कितने सहाबा किराम में अल्लाह का करम है, सिर्फ 10 ही शहीद हुए, बाकी सब सलामत रहे। मगर सब जान को खतरे में रख कर गए नहीं गए। हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा हैदर कर्रार ने क्यों? ये बात पक्की है। उनका मुकाम भी वैसे ही है, सहाबा अदब भी वैसे करते थे और हम भी अदब करते, मगर सहाबा के बराबर अदब हम में हरगिज नहीं है। अहले बैत किराम के अदब को जो सहाबा अपनाए थे वो हम में नहीं है, बहुत कम है। वो सिर्फ अल्फाज से नहीं, अमली तौर पर जाने कुर्बान किए। हम तो सिर्फ जान कुर्बान करने के लफ्ज़ से दावा करते हैं, वो अमली तौर पर इन अहले बैत पर मालो जाने कुर्बान किया है। अल्फाज से बोलने से आला इश्क नहीं मिलता, अमली तौर पर इन्होंने बताया है आपके हुक्म पर कुर्बानी देकर। आप ये बात को पढ़िए, देखिए हादीस में कैसे हजरत ने हुक्म दिया तो उस पर जाने कुर्बान किए हैं हजरत ने। उन पे भी इल्ज़ाम लगाना गलत, सहाबा के अदब करने पर इल्ज़ाम लगाना भी गलत। मैं आपको साफ लफ्ज़ों में कह देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह अन्हु के अदब एहतराम हमारे लिए फ़र्ज़ है, ज़रूरी है। सैयदना इमाम शाफ़ी रज़ी अल्लाह तआला यहाँ तक फरमाए इनकी मोहब्बत फ़र्ज़ है और कुरान में नाजिल हुई है मोहब्बत की फ़र्ज़ियत। इधर ये भी बता रहे हैं, उधर सहाबा का इकराम भी बता रहे हैं, हमारे तमाम बुजुर्गान दीन। तो बिला वजह के हमको गलत इल्ज़ाम दे के बदनाम मत करो। हमको इतना टाइम जो जवाब देने में जा रहा, उतना वक्त पूरा अहले बैत की अज़मत बयान करने में चले जाता था पहले। अब एतराज़ करने, जवाब देते हुए आगे बढ़ना पड़ रहा। अब अहले बैत की शान बता रहे हैं, बीच में आने वाले एतराज़ को जवाब देते देते ये एतराज़ नहीं होता तो खालिस अहले बैत की अज़मत बताते बताते ख़त्म होता था। हम मजबूर हो रहे हैं भाई, इसलिए हम मजबूर होके जवाब देते देते आगे बढ़ना पड़ा। मैं आपको बताऊं, करबला में यजीदी फौज ने अहले बैत किराम के साथ जो जुल्म किया किसी से छुपा हुआ नहीं है। हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को, हबीब पाक के दिल के टुकड़े को इन्होंने शहीद किया। आपके साथ आपके खानदान के अजीम तरीन शहजादा गान को शहीद किया, आपके सच्चे गुलामों को इन्होंने शहीद किया। मैं बताऊं मुअज़्ज़ज़ सामने किराम, कोई अहले सुन्नत इन खातिलीन इन जालिमों को आज तक हिमायत किए हैं क्या वो लोग?
आज तक कोई अहले सुन्नत के बच्चे, बूढ़े, जवान या इनके उलमा या इनके औलिया कभी इन जालिमों की तायद किए हैं क्या? इन कातिलों की तायद किए क्या? हर वक्त लानो तान करते रहे हैं, कर रहे हैं, क़यामत तक करते रहेंगे। मगर सैयदुना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु और इनके साथ के लश्कर के खिलाफ बोलने से रोक रहे, वजह क्या है? वजह समझो, ये दोनों लड़ाइयों में फर्क है। ये यजीद के खिलाफ जो अइम्मा अहले बैत कहे थे, वो यजीद अपने नफ्स की पूजा कर रहा था। तख्त पर उसका कब्जा जालिमाना था, उसके ऊपर से इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को मेरे हाथ पर बैत कर ले, ये मामलात कर रहा था। और उससे दीन को जो खतरा था, दीन की जो तबाही थी, वह हदीस में मौजूद है। उसके औसाफ इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु जानते थे। आप ये जानते थे कि इसके हाथ पे बैत करेंगे तो पूरा दीन बर्बाद हो जाएगा। तो यजीद नफ्स की लड़ाई कर रहा था, इमाम हुसैन दीन बचाने के लिए मुकाबिल में खड़े हुए थे। इसलिए इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु हक पर थे, यजीद जुल्म पर था। जुल्म के खिलाफ आपका साबित कदम रहकर उसके मुकाबिल में जान की कुर्बानी दे देना, ये शहादत के इंतहाई आला मुकाम तक पहुँचाया। आज यजीदियों को आज तक भी लानत मलामत की जा रही है और क़यामत तक की जाती रहेगी। हज़रत सैयदुना अली असग़र शहज़ादे मासूम बच्चे 6 महीने, उनके हलक़ पर तीर चलाया गया। नाख के ख़ानदान के शहज़ादागान पर तीरों तलवार की बरसात की गई, जुल्म की इंतहा की गई, पानी बंद कर दिया गया, खाना बंद कर, खाना तो आपके साथ था नहीं, वो पानी था, वो भी बंद कर दिया गया। इतने तकालीफ के बाद अहले बैत किराम को शहीद किया गया। तो आज तक हर अहले सुन्नत के बुजुर्ग, आलिम, गैर आलिम, अवाम, बच्चे सब लानत करते हैं। लेकिन हम कहते हैं सैयदुना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत सैयदुना अली मुर्तज़ा हैदर कर्रार रज़ियल्लाहु अन्हु से जो जंग हुई वो नफ्स की नहीं थी। हज़रत सैयदुना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु को जुल्म के साथ शहीद किया गया था, सिर्फ खून का बदला मांगने के जज्बे में हुई। वो अपनी तरफ से ये समझ रहे थे हम दीन का एक हक मांग रहे हैं, इसीलिए ज़ाहिरी तौर पर बगावत कहा गया, हकीकत में खताए इज्तिहादी कहा गया उसको। ज़ाहिरी बगावत थी, हकीकी बगावत नहीं थी। हकीकी बगावत किसको कहते हैं? जो हज़रत सैयदुना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के खिलाफ ये जो 20,000 यहूदी मुनाफिकीन ने आपके खिलाफ जो बगावत की थी, ये हकीकी बगावत थी। जो आपको खिलाफत से निकाल देना चाहते थे, आपको शहीद करना चाहते थे। सैयदुना उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु अन्हु के खिलाफ तकरीबन 20,000 यहूदी मुनाफिकीन ने साजिश करके कलमा पढ़ के अंदर घुसे और साजिश करके हजरत सैयदुना अली मुर्तज़ा हैदर कर्रार रज़ियल्लाहु अन्हु की फौज में घुस गए। हजरत की मर्जी के खिलाफ हजरत सैयदुना उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु अन्हु पे जुल्म करने लगे, यहाँ तक कि आप पे खाना पानी बंद कर दिया गया। ऐसे नाजुक वक्त में हजरत सैयदुना अली मुर्तज़ा हैदर कर्रार रज़ियल्लाहु अन्हु इनको जो नसीहत करते सुनते नहीं थे। ये हकीकी चाहने वाले होते तो अपने हकीकी चाहने वाले की बात को कैसे रद्द कर सकते हैं? इनका रद्द करना खुद बता रहा है। बानिए जामिया क़िबला अलैहि रहमतुर रिज़वान के इरशाद के मुताबिक 20,000 यहूदी मुनाफिकीन घुस गए थे उसमें करके। हजरत सैयदुना उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु अन्हु के खिलाफ बगावत कर रहे थे। आपको जुमहूर मुसलमानों ने अमीर माना था तो ये उसके खिलाफ ये हकीकी बगावत थी, क्योंकि नफ्स परस्ती थी, एक हक के खिलाफ थी। इसीलिए तो
हजरत सैयदुना अली मुर्तदा हैदर कर्रार मौला अली रजी अल्लाह अन्हु को यहाँ तक मजबूर होना पड़ा कि अपने दो शहजादागान हजरत इमाम हसन हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हुमा को सैयदुना उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु की जान की हिफाजत के लिए घर के दरवाजे पे खड़ा कर दिया था। अब इससे अंदाजा करो कि कितना बड़ा जुल्म उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह अन्हु पे हुआ। वो थी हकीकी बगावत, यानी हर धर्मी नफ्स की ख्वाहिश, हक के खिलाफ बोलना। यहाँ अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का मामला सैयदुना अली मुर्तज़ा की जात के खिलाफ, उनकी खिलाफत के खिलाफ नहीं था। उनको खलीफा बरहक समझते थे, लेकिन उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह अन्हु को बागियों ने जो जुल्म करके शहीद किया, इन बागियों का बदला चाहते थे। और ये चाहते थे, इस्लाम का हुक्म है कत्ल का बदला कत्ल, आप ये कातिलों को कत्ल कीजिए। ये मारूजा कर रहे थे। ये मारूजा करना इनके नजदीक एक हक के तलब करने के जज्बे में था, बगावत का हकीकी जज्बा नहीं था। इसीलिए दिखने में बगावत है, हकीकत में जज्बा हक, दीन का हक मांगना था। इसलिए सैयदुना आमिर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु, इनके साथ जितने भी साथी हैं हजारों, सब के सब उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु अन्हु के खून का बदला मांगने के जज्बे में थे। और हजरत सैयदुना अली मुर्तज़ा हैदर कर्रार की मजबूरी को नहीं समझ रहे थे। हजरत सैयदुना अली मुर्तज़ा हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह अन्हु को सारे अहले सुन्नत के उलमा, औलिया, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, फुक़हा, बुजुर्गों ने ये कहा, इसमें आप हक पर थे। हक पर इसलिए थे, खून का बदला लेने के लिए कातिलीन को दलाइल से जानना ज़रूरी था। अब जब कातिलीन के जानने की बात आई, किसने शहीद किया, घर में पीछे की दीवार पर चढ़कर छत तोड़ के कूद के शहीद किया गया, तो अब किसने शहीद किया वो मसला था। तो सैयदी बानी जामिया क़िबला अलैहि रहमत व रिज़वान ने लिखा है, जब आप पूछते कि किसने शहीद किया, तो 20,000 यहूदी मुनाफिकीन हाथ उठाकर कहते थे कि हमने शहीद किया। तो ये वजह थी, आपको सही कातिल का पता नहीं चल रहा था। दूसरी बात, इतने लोग उसमें घुस गए थे निफाक के, यानी इस्लामी चादर ओढ़कर। इसकी वजह से हजरत सैयदुना अली मुर्तज़ा हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह अन्हु को कातिलीन का पता नहीं चल रहा था और कत्ल की सजा देने में ये दुश्वारियां थी। इसलिए हजरत सैयदुना अली मुर्तज़ा हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह अन्हु जानते बूझते खामोश नहीं थे। इसीलिए आपको जब दलील से मालूम हो जाए, कातिलीन का पता चल जाए, जब आप उसका बदला लेने का हुक्म नाफिज कर सकते थे। आपकी मजबूरी को ये हजरात साहबा दीगर नहीं समझ रहे थे। इसलिए यहाँ हक हजरत सैयदुना अली मुर्तज़ा हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ था, लेकिन इनका खून का बदला मांगने वाले उनसे खता ये हो रही थी। वो ये समझ रहे थे कि सैयदुना अली मुर्तज़ा हैदर कर्रार इतने बड़े अजीम खलीफा के खून का बदला लेने में कोशिश नहीं कर रहे हैं, समझना ये खता थी। तो कोशिश कराने के जज्बात में ये आगे बढ़ रहे थे। कह रहे थे, जब तक आप बदला नहीं लेंगे हम आपके हाथ पर बैत नहीं करते। तो आपके खलीफा होने का इनकार नहीं था, आपके बड़े मर्तबे पे फाइज होने का इनकार नहीं था, सिर्फ जज्बा ये था, इस तरह जल्दी बैत नहीं करेंगे ताकि खून का बदला जल्द से जल्द हो जाए। खून का बदला लेने के जज्बे में देर कर रहे थे, वरना इनके दिल में हजरत सैयदुना अली मुर्तज़ा रज़ी के खिलाफत के खिलाफ बगावत का जज्बा नहीं था। पक्की बात यह है। तो इसलिए जाहिरी तौर पर बगावत कहा गया, क्योंकि बगावत करने वाले भी बैत नहीं करते ऐसे। जाहिरी तौर पर बगावत कहा गया, हकीकत में कहा गया कि दीनी जज्बे में खता हुई। इसलिए दीगर बागियों का जो हुक्म है, इन हजरात पर वो हुक्म नहीं लगा। बागी बोले तो जाहिरी लफ्जों में बोलेंगे, हकीकत में बागी नहीं बोलेंगे, जैसा हर धर्मी की बुनियाद पर इनकार के तौर पर होता। ये इनाद इनकार की तौर पर इनकार नहीं था खिलाफत का।
बल्कि वो खिलाफत का इनकारी नहीं था, सिर्फ हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन के खून का बदला मांगने का जज्बा था। सईदी बानी जामिया क़िबला अलैहि रहमतुल्लाह की किताब को पढ़ो, एक वली कामिल जो अल्लाह के हबीब के भेजने से हमारी हिफाजत करने तशरीफ़ लाए, वो हमारी हिफाजत करते फरमाते, इतनी बड़ी अजीम हस्ती सैयदुना उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन जिनके ये कमालात की अजमतें हैं, इतनी बड़ी हस्ती को ये जुल्म करके शहीद किया गया, तो इतने बड़ी हस्ती को इतना बड़ा जुल्म हुआ, खून का बदला मांगना एक फितरी बात है, बल्कि लिखिए था फितरी बात थी। वो फितरी बात बोले तो कातिलों के खिलाफ जज्बा है ये। हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा रहेंगे, इसीलिए सारे उलमा सारे औलिया इस मामले में जो लड़ाई हो गई, हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा ये समझ के लड़ रहे थे हमारे खिलाफ बगावत हो गई है, इसलिए लड़ना हमारे लिए शरीयत का हुक्म है, जंग करना शरीयत का हुक्म है कि बगावत के खिलाफ जंग करो। आप यही समझ रहे थे कि ये बगावत हुई है, जंग करना हमारा हक है, ये शरीयत का हुक्म समझ के जंग कर रहे थे, और वो ये समझ के खून का बदला मांगना ये भी शरीयत का हुक्म है, हम भी शरीयत का हुक्म मांग रहे, दोनों का जज्बा भी शरीयत था, यजीद की तरह नफ्स नहीं था। इसलिए यजीदी फौज और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु दोनों का मामला अलग है, और हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह अन्हु अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह की लड़ाई का मामला अलग किस्म का है। इसलिए वहां कोई अहले सुन्नत ने माफी नहीं दिया है, और यहां माफी नहीं, दीनी जज्बा था। इसलिए हमको प्यारे नबी पहले इशारे कर चुके थे, इनका अदब करो, एहतराम करो, ताज़ीम करो, बेअदबी मत करो। इसलिए शरीयत के प्यारे नबी के हुक्म के मुताबिक दोनों में फ़र्क समझ गए ना आप हजरत, ये लड़ाई में वो लड़ाई में फ़र्क है। इसलिए हमारे गाज़ी मिल्लत मुफ़क्किर इस्लाम हजरत सय्यदी अल्लामा हाशमी मियाँ क़िबला, जो शहज़ादे अली मुर्तज़ा भी है, शहज़ादे हसनैन करीमैन भी है, हबीब पाक के नवासे हैं। आप फरमाते हैं, वो बात याद रखिए, हम उनसे सुलह नहीं करेंगे जिनसे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने जंग किया था, और हम उनसे जंग नहीं करेंगे जिनसे हमारे जद्द अमजद इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु ने सुलह किया था। हम अपने अजदाद किराम के तरीक़े पर चलेंगे। हमारे जद्द अमजद इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने यजीद से मुसालहत नहीं की, हम भी यजीद से मुसालहत नहीं करेंगे, और हमारे जद्द अमजद इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु ने अमीर मुआविया ने सुलह की, हम उनसे जंग नहीं करेंगे। हमारे अजदाद के तरीक़े के ताबे हम रहेंगे। बल्कि आप पढ़ें तो हैरत में पड़ जाएंगे, इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु का पहले से मिजाज मुसालहाना था। जब आप बैत कर रहे थे तभी बोले, देखो मैं जब जिससे सुलह करूं तुम भी करना, जिनसे मैं जंग करूं तुम भी। जब भी ये जो लड़ाकू मिजाज के लोग थे ना, जो घुस गए थे, वो लोग पहले ही समझ गए क्या इनका मामला सुलह का दिख रहा, बच के रहो। पहले से चीमी गोया कर रहे थे, इनको पसंद नहीं था सुलह। इसीलिए जब आपने सुलह किया तो एक भारी जमात आपके मुखालिफ हो गई थी। यहाँ तक कि कई बुजुर्गों ने लिखा, सय्यदी बानी जामिया क़िबला ने भी लिखा है, मैं क्योंकि हज़रत का नाम इसलिए ले रहा हूँ, हज़रत की किताबें यहाँ बआसानी दस्तियाब हो जाती है, पढ़ ले सकते हैं। क्या बोला इन्होंने, इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु का अब तक बज़ाहिर चाहने की बात करने वाले, जब आपने सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु को अपनी खिलाफत हवाले कर दी, तो अमीर अल मोमिनीन के बजाय आर अल मोमिनीन बोलने लगे। जिनको अपना बड़ा बोल रहे हैं उनको बेअदबी करने लगे। तो हजरत ने भी जवाब में बोला, हाँ मैंने नार पर आर को तरजीह दिया है। मतलब क्या, उधर भी मुसलमान इधर भी मुसलमान लड़ते तो वो भी दोज़ख में जाते, ये भी दोज़ख में जाते। नार आग को कहते हैं, ये लोग कहते हैं मुसलमानों को शर्मिंदा कर दिया तुमने। इन्होंने कहा मैंने शर्मिंदगी को पसंद किया है नार के मुकाबले में, शर्मिंदगी नहीं अपनाता तो दोज़ख में चले जाते तुम। ये जवाब दिए हजरत, मैंने आर को अपनाया है, नार के ऊपर तरजीह देते हैं। हजरत को ये जवाब देना पड़ा, किसको? दुश्मनों को नहीं, जो चाहने का दावा कर रहे थे उनको। यही चाहत है जिनको हबीब का नवासा कहे, अली मुर्तज़ा हैदर कर्रार रज़ियों का शहजादा कहे, और फिर उन्हीं के बात पे उनके मुखालिफ हो जाए, उनके तरीके के खिलाफ इतनी बड़ी बदज़बानी करे। अब समझ सकते हैं हकीकत क्या है। इत्तेहाद को पसंद ही नहीं करते थे, जबकि प्यारे नबी ने खुशखबरी दी, मेरा बेटा हसन ये शान रखता है,
अन करीब अल्लाह इनके जरिए से मुसलमानों की दो बड़ी जमात में सुलह करा देगा। अल्लाह की रिजा है सुलह हो जाए, मुस्तफ़ा खुशखबरी दे रहे सुलह हो जाए। इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु अल्लाह के फैसले के मुताबिक सुलह कर रहे। अल्लाह जिससे राजी है, रसूल जिससे राजी है, अहले बैत मुस्तफ़ा जिससे राजी है, अहले बैत की मोहब्बत का नाम लेने वाले तौहीन कर रहे हैं सुलह पर। ये अहले बैत की मोहब्बत है, यही अल्लाह रसूल का एहतराम है, इनकी ताज़ीम है। अल्लाह रसूल जिसकी बचारत दे उसके खिलाफ हमारे जज्बात हो। इसीलिए अहले सुन्नत के कोई आलिम ने, कोई वली ने इस किस्म की बातें नहीं की है, दावे नहीं किए। हकीकी मोहब्बत है अहले सुन्नत में, हमें दावे करने की जरूरत नहीं। दावा वो करता है जिसको मोहब्बत बताना मकसूद हो। हम मकसद बताना नहीं चाहते मोहब्बत को, हम हकीकी मोहब्बत रखना चाहते हैं दिल में। हमको दलाइल देने की जरूरत नहीं है, हमारा मामला दिल से है। अल्लाह हमारे दिलों को जानता है, हमको किसी को बताना नहीं है। अल्लाह रसूल जितना दिल को जानते हैं, हमको अवाम को दिखाना नहीं है। अवाम जाहिर को देखते हैं, हमको अल्लाह रसूल को बताना, हमको बताने की जरूरत ही नहीं, मोहब्बत है नहीं। तो दोनों में फर्क रखो। हमने वो तीरों तलवार को देखकर लानत बरसाई है यजीद पर, मगर ये तीरों तलवार दोनों जानिब से दीनी जज्बे में चले। उलमा ने तो कहा, हदीस से भी साबित है, मेरी उम्मत पर क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि मेरी उम्मत के बड़े मुसलमानों की जमातें आपस में जंग नहीं करेंगे और दोनों का दावा एक ही होगा। दोनों का दावा एक ही होगा। क्या? ये जमात भी कहेगी हम दीन के लिए लड़ रहे हैं, वो जमात भी कहेगी हम दीन के लिए लड़ रहे हैं। इसीलिए तो इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु भी जानते थे क्या कि ये हमारी ज़ाती दुश्मनी में नहीं, उस्मान गनी की मोहब्बत में आगे बढ़ गए। इसीलिए आप जानते थे, ऐसे नहीं जैसे कि अमीर माविया को आज बताया जाता रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, वैसे होते तो जैसे आज बताया जा रहा हज़रत अमीर माविया की शान को, ऐसे अगर होते तो मक्का मदीना की खिलाफत इमाम हसन रज़ियल्लाहु जैसे नबी के हाल हवाले नहीं करते। अब इन पे जो इल्ज़ाम लगाओ, ऐसे मुनाफिक बोलो, काफिर कौन, तो भी मुनाफिक काफिर को मदीने और मक्का की खिलाफत दे देते जी, वो भी अहले बैत नबी। समझने की बात है नहीं, उनसे बढ़कर हम समझ रहे हैं। इसीलिए शहजादे इमाम हसन, शहजादे इमाम हुसैन, शहजादे अली मुर्तज़ा, नवासे मुस्तफ़ा, अल्लामा हाशमी मियाँ सही बोले हैं रज़ियल्लाहु अलैहि रहमत दामद बरकातुहुल आलिया, बहुत सही बोले। उन्होंने क्या कहा? हमारे सामने तारीख है ऐसों की हाथ की लिखी हुई जो नाकाबिल एतमाद है, जो इन सहाबा की दुश्मनियों में तारीख बनाई, वो तारीख हमारे पेश नजर है। और इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने हकीकी जिंदगी अमीर माविया की पेश नजर थी। वो जितना अपने अब्बा अम्मी के दुश्मन को जान सकते थे, हम ये छोटी तारीख पढ़कर नहीं समझ सकते। समझ रहे बात को? समझने की बात। अरे उन्होंने नहीं समझ रहे, इमाम हसन हवाले कर देते जी मुनाफिक को कुत्ते, तो भी तुम ही संभाल लो दीन को। नाना जान देखो पूरे सहाबा को लेके बदर, ऊद, खंदक, खैबर में माल जान सब कुर्बान करके दीन के दरख्त की आबियारी किए, और बेटे शहजादे इमाम हसन ऐसे मुनाफिक काफिर जो आज बोला जा रहा है उनके हवाले कर दे के खामोश बैठ जाते क्या जी? इनका हवाले करना खुद बता रहा है कि वैसे नहीं थे अमीर माविया जैसे हम समझ रहे, ऐसे थे जैसे इमाम हसन समझ रहे। इनके अंदाज से खुद हमको हकीकत समझ में आएगी। समझ रहे बात को? समझना ना जी, पहचानो। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आज हम अहले बैत की ताज़ीम बताने जा रहे हैं, ये सब जवाबां देते गुजरना पड़ा। हम इतनी ताज़ीम बताएं, आगे चलकर फिर बेअदबी हो, ताज़ीम मान के क्या फ़ायदा जिसमें सहाबा की बेअदबी हो। ऐसी अहले बैत की ताज़ीम अल्लाह की दरबार में कबूल ही नहीं है, और ऐसे सहाबा की ताज़ीम भी कबूल नहीं है जिसमें अहले बैत की बेअदबी बेहुरमती हो। अल्लाह ताला की दरबार में दोनों का अदब एक साथ लाने वाला ही कामयाब है। इसलिए उम्मत को संभालते चलना पड़ रहा।
अगर ये बेअदबी नहीं होती, खालिस प्योर अहले बैत की अजमतें बताते गुजर जाते, हमारा पूरा टाइम उनकी अजमतों को बताने में लग जाता, ये जवाब देने में वक्त नहीं गुजरता हमारा। ये एतराज़ात रुकावट बन रहे आगे बढ़ने में हमको। मुअज़्ज़ज़ सामने किराम, मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुन मौला, हक़ है भाई। हम समझते, मुहद्दिसीन इसकी मुराद को नहीं समझते। प्यारे नबी जिन जिन के मौला अली मुर्तज़ा उनके मौला, ये हदीस को गौसे पाक ने नहीं समझा। गरीब नवाज, बंदा नवाज, सय्यदी जहांगीर अशरफ सिमनानी क़िबला ने नहीं समझा, मुजद्दिद अल-फ़िक़्ह शानी क़िबला ने नहीं समझा, पहले के मुहद्दिसीन मुफ़स्सिरीन फ़ुक़हा नहीं समझे, जो ये होते हुए भी सिद्दीक़ अकबर फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु अन्हुमा को अंबिया के बाद बड़ा दर्जा बोल रहे हैं। आखिर मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुन मौला का मतलब इन्होंने क्या समझा? इनसे बढ़कर हम समझते कुरान हदीस को। भाई इल्म एक दरिया है। देखो मौला के माने कई आते हैं, बार बार हम कह रहे हैं, सरदार के भी आते हैं, दोस्त के भी आते हैं, मददगार के भी आते हैं। दोस्त लो तो प्यारे नबी फरमा रहे, मैं जिसका दोस्त, अली भी उसके दोस्त, मुस्तफ़ा अल्लाह के दोस्त है, अली मुर्तज़ा भी अल्लाह के दोस्त है। प्यारे मुस्तफ़ा अंबिया रसूल इज़ाम के दोस्त हैं, सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु भी दोस्त है। सारे मलाइका के प्यारे नबी दोस्त है, अली मुर्तज़ा हैदर कर्रार रज़ियल्लाहु अन्हु भी दोस्त है। सारे खुलफा राशिदीन के मुस्तफ़ा दोस्त है, सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु भी दोस्त। सारे अहले बैत सहाबा के मुस्तफ़ा दोस्त हैं, प्यारे नबी भी सारे अहले बैत सहाबा के दोस्त हैं। प्यारे नबी सारे औलिया के दोस्त हैं, सैयदना अली मुर्तज़ा सारे औलिया के दोस्त हैं। सारे मोमिनीन के मुस्तफ़ा दोस्त हैं, अली मुर्तज़ा सबके दोस्त, सारे मोमिनीन के दोस्त, पक्की बात। और सारे मोमिनीन इनके दोस्त, सारे औलिया इनके दोस्त, इन्हें मोहब्बत करने वाले, सारे अंबिया अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु से मोहब्बत करने वाले, सारे मलाइका सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु से मोहब्बत करने वाले, सारे पैगंबर, सारे अंबिया, सारे रसूल इनसे मोहब्बत करने वाले, नबियों के सुल्तान इनसे मोहब्बत करने वाले, खुद परवरदिगार आलम अली मुर्तज़ा से मोहब्बत करने वाले। तो मोहब्बत के माना ले तो ये सारी कायनात से मोहब्बत करते, सारी कायनात अली मुर्तज़ा से मोहब्बत करती है माना। और मददगार के लो, मैं जिनका मददगार, अली उनके मददगार। प्यारे नबी अगले अंबिया की अज़मतों की भी तायद किए हैं, अपने दीन पाक की अज़मतों की हिमायत किए हैं, बल्कि आप ही ने तो दीन को चमकाया है। तो अली मुर्तज़ा हैदर कर्रार रज़ियल्लाहु अन्हु भी सारे अंबिया की अज़मतों की मदद किए हैं, अल्लाह ताला की अज़मतों वहदानियत की हिमायत में मदद किए हैं, और खुलफा राशिदीन के ज़माने में इनके अच्छे अच्छे मशवरों से मदद किए हैं। तो अब ये माना बिल्कुल जुड़ रहे हैं क्या, मैं जिनका मददगार अली मुर्तज़ा हूँ उनके मददगार, तो सारी कायनात के मुस्तफ़ा मददगार है, तो अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु भी सारी कायनात के मददगार है। इसीलिए हम उनको मुश्किल कुशा कहते हैं, मुस्तफ़ा भी आलम से मुश्किल दूर करने वाले हैं, अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु भी मुश्किल को दूर करने वाले हैं। मददगार के माने मदद करके मुश्किल को दूर करें, मुश्किल कुशा ऐसे ही नहीं कह रहे हम, यही माना में कहते हैं। अब रहा ये सरदार के माने आते हैं, सरदार के तो मैं जिनका सरदार, अली उनके सरदार, ये माना लेने में सय्यदी बानी जामिया क़िबला दीगर बुजुर्गों ने यहाँ मुराद लिया है, मैं जिसका दोस्त अली उनके दोस्त, मैं जिनका मददगार अली उनके मददगार, ये लिए हैं। सरदार के माने अगर ले तो क्या होता है मैं बोलूँ आपको, सरदार के माने ले तो प्यारे नबी नबियों के भी सरदार हैं, तो अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु अंबिया के सरदार होना पड़ेगा नहीं पड़ेगा। और ये सब मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला है, नबियों का मुक़ाम जो आला है, बड़े से बड़े मुक़र्रब फरिश्ते, बड़े से बड़े मुक़र्रब बारगाह के कोई वली भी किसी मामूली दर्जे के नबी को नहीं पहुँच सकते। इतना पक्का है कि प्यारे नबी जिनके सरदार हैं तो ये नबियों के रसूलों के सरदार हैं। अब हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा को हम सरदार बोलेंगे तो शरीयत के कानून के ख़िलाफ़ होगा नहीं होगा? तो यहाँ क्या करना पड़ता हमको, अंबिया को छोड़कर बोलना पड़ता। क्यों? ये कायदा जुमहूर का है कि अंबिया का मुकाम गैर नबियों में सबसे आला है, नबियों को छोड़कर हो गया। अब दूसरी बात, आम की दो किस्में होती है, आम लम युख्खस अन्हु शै, एक आम हुक्म वो है जिसमें किसी को खास नहीं किया गया, सभी उसमें शामिल है। अब नबी फरमाए
मैं कायनात में हर एक का सरदार हूं। अब ये बगैर किसी इस्तिस्ना के मुस्तफ़ा हर एक के सरदार हैं, चाहे वो उम्मत हो या मलाइका हो, चाहे अंबिया रसूल हो। मुतलक तौर पे पूरी कायनात में अल्लाह ने आपको पूरी मखलूक का सरदार बनाया। लेकिन जब हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा की बात आई तो आम की दूसरी किस्म चलेगी। आम इसमें था लम युखसनु शैउन, प्यारे में किसी को खास नहीं किया गया हो। प्यारे नबी मुतलक तौर पर कायनात के सरदार हैं। और अली मुर्तज़ा को अगर सरदार के माने ले तो दलील से जब बात खास है तो हुक्म ये होगा आम खुस्सा अनहुल बात। यह ऐसा आम हुक्म है जिसमें से बात को दलील की वजह से खास कर लिया गया। उसूल फ़िक़्ह का बाज़ाब्ता कानून आम की दो किस्में। अंबिया को दलाइल की वजह से खास किया गया कि सैयदुना अली मुर्तज़ा उम्मती है, और उम्मती कोई भी बड़े से बड़े दर्जे को पहुंचे, नबी के मुकाम को नहीं पहुंच सकते। तो दलील की वजह से बोले ये हुक्म खुस्सा अनहुल बाज़ है, यानी अली मुर्तज़ा सबके सरदार है मगर अंबिया के नहीं, यूँ मानना पड़ता। इसी तरह प्यारे नबी के इरशाद की रोशनी में खुद हजरत सैयदुना अली मुर्तज़ा हैदर कर्रार रज़ियल्लाहु अन्हु की इरशाद की रोशनी में आप खुद फरमाते हैं मेरे से बड़ा मुकाम सिद्दीक़ अकबर और फारूक आज़म का है। इन दलाइल की वजह से हमने अंबिया के साथ सिद्दीक़ अकबर फारूक आज़म को भी इस्तिस्ना कर दिया। तो अब सरदार के माने ले तो आम खुस्सानुल बास की तरह लेना पड़ेगा, दलाइल की वजह से, नफ्स की ख्वाहिश की वजह से नहीं, दलाइल और बुरहान की वजह से। क्या प्यारे नबी मुतलक तौर पर कायनात में सबके सरदार हैं, और अली मुर्तज़ा हैदर कर्रार रज़ियल्लाहु अन्हु अंबिया को छोड़कर, बड़े दर्जे के फरिश्तों को छोड़कर, सिद्दीक़ अकबर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु को छोड़कर पूरी कायनात के सरदार है। अभी यूँ बोलना पड़ेगा, पूरी कायनात के सरदार कोई मामूली बात है। हमने ज़रा भी घटाया उनकी जो अज़मत दलाइल से साबित। पूरे औलिया जिधर, उलमा जिधर, मुहद्दिसीन, हम वही बात कर रहे हैं। और वो भी बार बार कह दिया हमारे इल्म की बुनियाद पर नहीं, बुजुर्गों ने फैसला किया, उस वजह से हम दलील भी बुजुर्गों के इरशाद की वजह से दलील पेश कर सक रहे। अगर ये इरशाद नहीं होता तो हम किसी चीज़ को दलील भी नहीं बनाते। वो बेहतर जानते इसकी क्या मुराद है, आयत हदीस की, बल्कि छोड़ देते थे हम। इनके इन कानूनों की वजह से हमको ये दलाइल पेश करना पड़ा। समझ गए ना बात को आप हज़रात? ये है भाई पूरे अहले सुन्नत के बुजुर्गान दीन है। इसमें मुहद्दिसीन लो, मुफस्सिरीन लो, मुज्तहिदीन फुक़हा लो, चाहे औलिया किराम की कोसी भी सालिकीन लो, मजजूब लो, अबदाल लो, अख्ताब लो, अगवाज लो, अफराद लो, नुजबा लो, औताद, जितने भी है सब यही मुत्तफ़िक़ है भाई। ऐसा नहीं है शरीयत वाले वो लेते हैं, तरीक़त वाले पहले ये बात बताए हैं, शरीयत वाले बाद में बताए हैं। पक्की बात है अंदर की। हमारे बोल लेने से कोई बात नहीं हो जाती, हकीकत कुछ और है, अंदर है सब। किताबें एक से बढ़कर यहाँ सब बताने का वक्त नहीं है। तो मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, हम हज़रत सैयदुना अली मुर्तज़ा हैदर कर्रार रज़ियल्लाहु अन्हु को पूरी कायनात में सबसे ऊँचा जानते, दलाइल से जिनको इस्तिस्ना किया गया, अंबिया और सिद्दीक़ अकबर फारूक। और ये लड़ाई जो अमीर मुआविया से हुई, वो अमीर मुआविया सैयदना अली की ज़ात की दुश्मनी में लड़े। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु को बगावत करके जिन्होंने शहीद किया, उन बागियों का बदला लेने के लिए लड़ा। बागियों में भी जो कातिलीन है, समझे? उस्मान गनी से बगावत करने वालों को कभी कुछ क्यों नहीं बोलते जी? उस्मान गनी से कोई दुश्मनी है क्या? इनसे क्यों बगावत किए? ये मुनाफिकीन कभी क्यों नहीं बोलते आप? ये जो नहीं बोलने वाले क्यों नहीं बोलते? उस्मान गनी से कोई कसूर हुआ है? अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु जिनकी तायद कर रहे हैं, उनकी हिफाजत के लिए शहजादों को भेज रहे हैं। ये इतने हामी है, इतने चाहने वाले हैं, अपने शहजादों की जान की परवाह नहीं करते। ऐसे उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के दुश्मन जो मुनाफिकीन साजिश करे थे, कभी उनके खिलाफ जबान क्यों नहीं चलती आप लोगों की? क्यों उनके खिलाफ कलम नहीं चलता? उन्होंने क्या कसूर किया? उनकी अज़मतों का इनकार है क्या? क्या प्यारे नबी ने गलत बयान किया क्या उनकी शान? यूं ही अपनी दो बेटियों को निकाह में दे दिया, कुछ भी अज़मत नहीं थी तो आखिर इनके बारे में क्यों तायद नहीं करते हो? हमारा एक सवाल है भाई, ये बगावत नहीं है? इन बागियों के खिलाफ कभी क्यों नहीं बोलते हो?
जिनके खिलाफ खुद अली मुर्तज़ा को उठ खड़े हुए थे। जब देखे मामला बहुत दरहम बरहम है, अपने शहजादों को जान के खतरे में डाल दिया था इन बागियों के खिलाफ में। पहले से कई सहाबा थे, इसके बावजूद आपने अपने शहजादों को भेजा ताकि उस्मान गनी के खून की हिफाजत हो। लेकिन ये बुज़दिल घर के दरवाजे से पीछे छत तोड़ के कूद के ऐसे टाइम शहीद करते हैं जबकि आप रोजे की हालत में है, कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हैं, आपकी ज़ौजे मुतहरा बीच में आई रोकने के लिए, उनकी उंगलियां कट जा रही। कभी तायद करें क्यों इन बागियों ने क्या कभी मुनाफिकीन के खिलाफ बोले? इनसे क्या दोस्ती है मुनाफिकीन की, तुमसे क्यों नहीं बोलते? इस्लाम के दुश्मनों को क्यों नहीं बोलते? सहाबा जो इस्लाम के लिए जान कुर्बान किए उन्हीं के खिलाफ क्यों बोलते हो? दीनी जज्बे की वजह से लड़ाई हुई, जानते हो खुद अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह समझते, हसनैन करीमैन समझते, जब ही तो सुलह के बाद का साल है। इनके साथ क्यों नहीं होते? इस्लाम के लिए अपनी जिंदगी वक्त की, इनकी 40 साल दौर में अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के क्या मुनाफिकत पेश आई बोलो, क्या कुफ्र गुमराही पेश आया बोलो। अगर जरा भी खराबी होती तो हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु मुल्क शाम का गवर्नर क्यों रखते इन्हें? उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु अपने दौरे खिलाफत में क्यों उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु के इस मनसब को बाकी रखते? उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु को मुल्क शाम का गवर्नर बनाया था उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु ने, पूरी अपनी जिंदगी तक बाकी रखा। इनकी वो जलालत थी, जरा भी कोताही किसी गवर्नर में देखते गवर्नरी से निकाल देते, इनको आखिर वक्त तक नहीं निकालना बता रहा है। कोई खराबी इन्होंने उमर फारूक आज़म अमीर मुआविया में नहीं देखी, जिनके सामने जिंदगी वो नहीं देखे। 14 सदी पीछे हम देख रहे हैं, झूठी सच्ची किताबें तारीख की पढ़कर। उस्मान गनी ने बाकी रखा, 20 साल तक दीन की खिदमत करते रहे। ये मुल्क शाम के गवर्नर थे, बिस्तरों पर सोते नहीं रहे। दुश्मन जो इस्लाम को मिटाना चाहते थे उनकी पूरी कोशिशों को नाकाम बनाने में कोशिश करते रहे। फिर इसके बाद बोलूं मैं, हजरत इमाम हसन ने खिलाफत हवाले कर दिया तो ये 20 साल तो हुकूमत हुई आपकी और ये 20 साल खिलाफत हुई। जुमला 40 साल तक दीन की खिदमत की है, इस्लाम की हिमायत में की है। समंदर के पार जाके दुश्मनों से लड़के धप्पा मार के पूरी सल्तनत इस्लाम में दाखिल की है। कोई मुनाफिक करता है क्या? जरा सोच के फैसला करो। मैं सिर्फ सोचने की दावत दे रहा हूं, किसी और की तरह जो हमको गालियां दे रहे हैं ऐसे मैं गालियां नहीं दे रहा हूं, सिर्फ सोचने की दावत दे रहा हूं। इनके आमाल में देखो, जभी तो प्यारे नबी ने क्या फरमाया, इमाम हसन सुलह करेंगे नहीं, अल्लाह हसन के जरिए सुलह कराएगा, खुद अल्लाह सुलह कराएगा। है मुनाफिकीन से अल्लाह सुलह कराएगा। अल्लाह तो मुनाफिकीन की मेटने का हुक्म दिया है कुरान में, जरा पढ़ के देखो मुनाफिकीन के लिए क्या हुक्म आया है कुरान और हदीस का। सब चीजें देखकर बाद में फैसला करो। इतने बड़े अहले सुन्नत के बड़े बड़े बुजुर्गों को, अब सहाबा को नहीं छोड़े तो अब बचेंगे क्या हम? हमारी हैसियत थी कि आप सहाबा ही कुछ नहीं है। तो सोच के फैसला करो, दुनिया में है सोचने का मौका। खबर में जाके बोलेंगे ये सब हमने गलती की इन पाकीज़ा हस्तियों के खिलाफ जिनको प्यारे नबी ने कुछ नहीं बोलने के लिए कहा था, हमने बोल के मुस्तफ़ा की मुखालफत की। प्यारे नबी ने इनका इकराम करने का हुक्म दिया था, हम आका की नाफरमानी करके आज मुसीबत में पड़े हैं, ऐ अल्लाह दोबारा भेज। अब ऐसा नहीं करेंगे तो क्या मौका मिलेगा क्या जी? अपने आप की फिक्र करो, अपनी औलाद की करो। बेझिझक बड़े बड़े हस्तियों की बेअदबियों में मत झोंका दो अपनी खानदान को। अब जब बड़ों का अदब नहीं तो छोटे, उनके नीचे वाले, पूरे औलिया नीचे वाले, बआसानी बेअदब हो जाएगा। आदमी बेअदब होकर महबूबों का कैसे ईमान सलामत ले जाएगा अल्लाह के दरबार में? कहाँ अल्लाह की हिमायत मौत के वक्त होगी? कहाँ शैतान की शरारतों से अल्लाह बचाएगा? अपनी अपनी फिक्र करो, किसी के बातों में जाके अपने आने वाली अबदी जिंदगी को तबाह मत करो। दुनिया की थोड़ी जिंदगी है, या कुछ मुश्किल आई, रूह निकलते ये खत्म होगी, दोबारा इनाम और इकराम की जिंदगी शुरू होगी। लेकिन वहां मुसीबत आ गई, बच के निकलने का कोई रास्ता नहीं है। हम हमदर्दाना तौर पे कहते हैं, सच्चे दिल से कह रहे हैं, हम किसी पे हमला करने का मिजाज नहीं रखते। सिर्फ हम इखलास से अपने आप को संभालने के लिए कह रहे हैं। हमारे ऊपर भरोसा नहीं है तो मस्जिद के सहन में हम कह रहे हैं इखलास है हमारे पास। हमारे ईमान का तो लिहाज कीजिए, कुछ नहीं तो नहीं। हम सच्चे दिल से कह रहे हैं, हमारे जज्बात में किसी को गालियां देने का भी मिजाज नहीं है।
हम सिर्फ समझा रहे हैं। भाई इतने बड़े बड़ों को कहना ये लोग नहीं समझे, हम समझ रहे हैं, समझना। इल्म एक दरिया है भाई, किसी भी मामले में हम बुजुर्गों को दामन पकड़ के चलते हैं। ये मामला गाली देने का अपने से समझ लिए चले गए, ऐसे काम करने से खैर कोई कैसे भी करे उनकी मर्जी। लेकिन जो लोग अहले सुन्नत के बुजुर्गों पे भरोसा करते हैं, औलिया उलमा पे, मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन फुक़हा पे भरोसा करते हैं, उनको चाहिए कि दोनों का अदब साथ लेके चले। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, ये हबीब पाक के लाडले नवाज़ थे। इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु अन्हु हज़रत इमाम बाक़िर रज़ियल्लाहु अन्हु के शहज़ादे। इमाम बाक़िर रज़ियल्लाहु अन्हु हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु अन्हु के शहज़ादे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु अन्हु इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के शहज़ादे। और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु अली मुर्तज़ा हैदर कर्रार रज़ियल्लाहु अन्हु के शहज़ादे। और अली मुर्तज़ा हैदर कर्रार रज़ियल्लाहु अन्हु प्यारे नबी के चचा के भाई हैं। ये बड़ा घराना, बड़ा ख़ानदान रखते हैं। एक मर्तबा ये ख़ानदान पे जुल्म हुआ है, और जो जालिमों ने नफ्स की शरारत की वजह से जुल्म किया, आज तक अहले सुन्नत की तमाम बुजुर्गों की किताबों में इन पे लान तान है, सख्त तरीन कलमात। सिर्फ इस हद तक जहाँ दीनी जज्बे में लड़ाई हुई, जिसको अल्लाह के पास भी माफ़ी की बशारतें अल्लाह ने कह दिया, फ़तेह मक्का से पहले बाद वाले तमाम सहाबा से अल्लाह ने जन्नत का वादा कर लिया। और प्यारे नबी भी बोल दिए, मेरे देखने वाले और देखने वालों के देखने वालों को जो दोज़ख नहीं जलाएगी, बोल दिए अल्लाह ने कहा, हबीब ने कहा। अब जब फिर प्यारे नबी की दुआएं हैं, फिर इन सहाबा के साथ खुसूसन अमीर इमाम के कितने दुआएं अब पढ़ते रहते। भाई आप कितना बोल के सुनाते, हम इधर सुनाते जा रहे हैं, फिर करने वाले अपना काम करते जा रहे हैं। उनका अपना काम करने दो, मगर आप लोग हम पर भरोसा कीजिए, अपने ईमान की आप हिफाजत किए। बड़ों की बेअदबी कोई आला अखलाक नहीं समझे जाते, कोई तहजीब तमद्दुन नहीं। एक आम आदमी से बदअखलाक़ी बात कर, क्या है मैं अखलाक है, क्या है, कैसे बात करा, बोलते आम आदमी से जी, ये तो पाकीज़ा हस्तियाँ, दीन के लिए अपने को वक्त कर दिया था। इन पाकीज़ा बदनाम करने वालों ने बदनाम बहुत किया है उनको। लड़ाई हुए, कत्ल हुई, लेकिन अंदरूनी पेचीदगियाँ थे। इन्होंने इधर प्लान बनाया कि इनको अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु को ख़त्म कर दिया जाए। उन्होंने कहा मेरे को ख़त्म कर रहे, इससे पहले ऐसा हुआ है। वो इन्हों बोल रहे हम दीन के जज्बे में हक़ के लिए ऐसा हो के क़त्ल हुए हैं, तो इसको बोले वो भी करने वाले, वो भी दीन के जज्बे में कर रहे हैं। वो क्या सैयदना अली मुर्तज़ा हक़ पर है, इनके खिलाफ कैसा चल गए। ये भी हक़ पे जज्बे में आगे बढ़ रहे हैं, वो भी हक़ के जज्बे में आगे बढ़ रहे हैं। दोनों का जज्बा हक़ पे है, मगर सैयदना अली मुर्तज़ा अपने मामले में सच्चे थे, हक़ पर थे। इनसे गलती हुई, मगर दीनी जज्बे में गलती हुई, इसलिए अल्लाह रसूल के पास माफ़ है, बोल दिए उलमा। यजीद को माफ़ करे क्या, यजीदी फौज को माफ़ करे क्या, बोलो नहीं करे। क्यों? दीनी जज्बा नहीं था, नफ्स की लड़ाई थी, वह सिर्फ कत्ल था, वह सिर्फ जुल्म था। दोनों में फ़र्क समझो ना, हम दोनों में इतना बड़ा फ़र्क रख रहे हैं, क्यों? वजह अलग अलग। इसीलिए हबीब पाक ने जो अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु को दुआ दी, अपना कातिबे वही बनाया, खास अपने किताबत जो बादशाहों के नाम पे लिखते थे उन पर भरोसा किया। यजीद की शान कभी बताई क्या? यजीद के बारे में तो कहा सबसे पहले मेरी उम्मत में फितना डालने वाला यजीद होगा, बोले बनी उमैया में एक फर्द होगा सबसे पहले फितना डालेगा, बोले। इसका फितना कब से शुरू हुआ? अमीर मुआविया के पर्दा करने के बाद हुकूमत पे बैठा तब शुरू हुआ। तो अमीर मुआविया थे ही नहीं उसके फितने के वक़्त। जब अमीर मुआविया यजीद के फितने के वक़्त थे ही नहीं, तो अमीर मुआविया कैसा जिम्मेदार होते जी उसके फितने के? यजीद का रासो पूरा ला के अब्बा जान को कर रहे हैं। मैं आपका आखिरी बात कह के रुखसत हो जाता हूँ, क्योंकि यहाँ हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा की अज़मत का मामला है, हर एक अज़मत को मानते थे, बताने का मकसद। फिर ये लड़ाई क्यों हुई? तो दीनी जज्बे में हुई, आपकी मोहब्बत और अज़मत के खिलाफ अदावत में नहीं हुई है। ये सब अज़मत रखने वाले, ये बताना मकसूद है। हैदर कर्रार रज़ियल्लाहु से उम्मत के कोई फ़र्द बुग़्ज़ नहीं रखते, सारे मुसलमान मोहब्बत, ये सहाबा हमसे बढ़कर मोहब्बत रखते। ये लड़ाई क्यों हुई? दीनी जज्बे की, मैं वो बताने के लिए कर रहा हूँ। सुनो, मैं बताऊँ आपको दीन का कानून क्या है। बाप से कसूर हो तो शरीयत में बेटे को सजा देना नहीं है, बेटे से कसूर है तो बाप को सजा देना नहीं है पक्की बात। शरीयत का हुक्म ही ऐसा है। भाई से हुए तो दूसरे भाई को सजा देना नहीं है, शरीयत का कानून बता रहा हूँ। दूसरे क्या है हमको नहीं मालूम आता। हमारे पास जो जुर्म करा वही काबिल मजम्मत है,
दूसरे उसके रिश्तेदार खानदान वाले नहीं होते गिरफ्त में आने। तो इसी तरह यजीद ने कसूर किया तो अब्बा जान है, बल्कि अमीर मुआविया को कैसा बोल सकते जी? मैं आपको बताऊं, उन्हें ये किया वो किया, ठीक है, फिर उसके लिए खिलाफत के लिए क्यों ऐलान किया गया? पहले तो वो भी मुश्तबे है ऐलान, मेरे पर्दा करने के बाद इन्हें खलीफा होगा नहीं होगा, वो पहले ही वो भी नाकाबिल एतमाद है। बाद उलमा ने कहा उसका एतमाद नहीं, एतमाद भी कर लें एक बात को, यानी ज़ाहिरी जंगों को देखकर कहीं फितना ना हो, यजीद को सब मेरा बेटा है बल्कि सब एकदम साथ देंगे, अब कोई दूसरा है तो फिर दो टुकड़े ना हो, क्या क्या सोचे कि उम्मत के इस्लाह के। मगर यजीद ऐसा निकलता सो हज़रत को क्या मालूम। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का जो शहीद शहादत का मामला करबला में पेश आया, अमीर मुआविया की ज़िंदगी में पेश आया या आपके पर्दा करने के बाद? मक्के पे यजीद ने हमला किया, मदीने पे हमला किया, ये वाक़या अमीर मुआविया की मौजूदगी में हुआ या आपके विसाल शरीफ के बाद? आप पर्दा कर गए, बाद में होने वाला है, बाद के हालात के अमीर मुआविया ये कैसे जिम्मेदार हो सकते हैं? मैं अगर बोलूं थोड़ी देर के लिए, मान लो आपने मेरे बाद इनको हाकिम मानना, अगर बोले भी हैं ऐसे टाइम बोले जबकि उसकी कोई बुराई जाहिर नहीं हुई थी, बुराई जाहिर होने के बाद बोलते तो आपको बोलते इतने बुरे के लिए नसीहत करें। ये बुराइयां बाद में जाहिर हुई, जब से अहले बैत को शहीद किया तब से गाली दे रहे हैं यजीद को, या उससे पहले से? पहले तो वो तो उनके अब्बा ने तो जंग में भेजा था जबरदस्ती करके, जा लड़ जा, बल्कि कुस्तुनतीनिया की जंग में, क्योंकि पहले काफिले को भेजे, मुसीबत आई तो इन्हें बोला घर में बैठ के, अच्छा हुआ मैं नहीं गया, मैं जाता तो मेरे को भी मुसीबत आती। बोले तो हजरत जलाल में आ गए, दीगर मुसलमानों को मुश्किलात आए तो यहाँ बैठ के बोला मैं नहीं गया सो अच्छा हुआ, मैं मुसीबत से बच गया। जब ऐसा सोच रहा तो इसको भेजो जबरदस्ती, फिर दूसरे काफिले में भेजो उसको। पहले तो अब्बा जान दीन के खिदमत में लगाए उसको, समझे? उस वक़्त अभी ये जुर्मा जाहिर नहीं हुए थे, अहले बैत का शहादत पहले नहीं हुआ था। मक्के पे हमला अमीर मुआविया के ज़माने में नहीं हुआ, मदीने पे हमला जब नहीं हुआ तो तब अगर इन्होंने नसीहत की तो ये कसूरों से साफ था, तब किया है, तो इसकी जिम्मेदारी है। हजरत पे कैसा है? मैं आपको बोलूं, शैतान अच्छा है या बुरा है? आप बोलिए। शैतान को लईन बोलते ना, अल्लाह का मलून है, अल्लाह की लानत बरसते रहती है हरदम उस पर, मलून है। अल्लाह जन्नत में रखा कि नहीं रखा? मलून को रखा ना, फरिश्तों का मुअल्लिम बना के रखा। और तफसीर सावी में लिखा है 18,000 साल तक अल्लाह ने शैतान के जिम्मे पूरी जन्नत हवाले कर दिया, जन्नत का निगरान। अब जरा मैं पूछता हूं, अल्लाह ने शैतान जैसे लाइन को जन्नत की निगरानी क्यों दिया? फरिश्तों का मुअल्लिम क्यों बनाया? जन्नत में आला दर्जा क्यों दिया? तो यही जवाब होगा, ये उस वक्त दिया जब तक कि मलून नहीं हुआ था। मलून हुआ तो सब छीन लिया, तो मलून होने से पहले दिया गया। तो यजीद के लिए भी अगर इन्होंने नसीहत की, मान भी लो, तो ये मलून होने से पहले नसीहत किया, ये बाद में जाके मलून हुआ। समझ रहे हैं? कैसे किया ये मलून को? तो जब पूछो है अल्लाह ये मलून को जन्नत में ये मुकाम कैसे दिया? अल्लाह यही बोलेगा अभी मलून नहीं हुआ था तब दिया, जब मलून हुआ तो निकाल के बाहर कर दिया। ऐसे ही हम कहेंगे जब मलून नहीं था तब इन्होंने जो कुछ यजीद की इज्जत की। मलून होने के बाद अगर आप मौजूद होते तो लात मार के उसको ठोकर मार के भगा देते। समझ रहे हैं किधर की बात किधर ला के? सब सोच के फैसले करना ना जी। मैं ये बात यही कर रहा हूं, यजीद का जुल्म अलग चीज है, अमीर मुआविया की जंग दीनी जज्बात की, पूरे बड़े बड़े दर्जे के लोग, और इसमें तकरीबन कई सहाबा तो जंग में हिस्सा ही नहीं लिए, पक्की बात है। ना सैयदुना अली मुर्तज़ा हैदर कर्रार रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ दिए, ना सैयदुना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु। वजह क्या हुई?
जिन्होंने हजरत सैयदुना अली मुर्तज़ा हक समझा, हक समझने वाले सहाबा ने अली मुर्तज़ा रज़ी को साथ दिया, और जिन्होंने ये समझा अमीर मुआविया खून का बदला मांगने में हक है क्योंकि एक दीन का जज्बा, वो समझे, उन्होंने उनका साथ दिया। और बाद सहाबा और कसीर तादाद में उनको समझ में नहीं आया, इधर भी बड़े उधर भी अजमत वाले हैं, कुछ समझ में नहीं आया तो ना इनका साथ दिया ना उनका, सब अपने अपने इज्तिहाद से काम लिए, जिसको जो हक नजर आया वो साथ दिए, जिसको कुछ नहीं समझ में आया उससे बचे रहे। इसीलिए हमारे बुजुर्गान दीन ने फरमाया, चाहे इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु हो, चाहे उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु अन्हु हो, इन्होंने फरमाया अल्लाह ने अपने शान करीमी से उस ज़माने में रखा नहीं मालूम हम किस तरफ हो जाते क्या होता, तो अल्लाह ने जब अपने करम से हमारे हाथों को तलवार से बचा लिया तो हम अपने को अपनी जुबानों से भी बचा के रखे। इन मामलात को, इन मामले में हमारी तलवार बची रही तो आज जबान और कलम को भी बचा के रखे, जहन को भी हम कहते हैं संभाल के रखे। इसलिए बुजुर्गों ने अच्छी अच्छी तावील करेंगे। वो हस्तियाँ पाकीज़ा दिल थे, प्यारे नबी की सोहबत के लिए चुने हुए थे। कई बार को रज़ियल्लाहु अन्हु को गाली देने मत लगाओ, दोनों में फ़र्क करो, दोनों में फ़र्क करो। बस हमारी ये दावत है, अंदर पूरे दलाइल बराइन वो सब नहीं दे रहे हैं, आम बात एक अवामी महफिल है। ये कह रहे हैं अगर कोई हमसे अंदर बात करना चाहे इंशाअल्लाह ताला हम खोल खोल के हक़ाइक़ बताएंगे। वो इल्म वाले जो चाहते हैं तो हम उनके सामने इल्मी बहस करेंगे इंशाअल्लाह ताला। एक आवाम को समझाने की हद तक करें, भाई इन लड़ाइयों में मत जाओ, बल्कि आम मोमिनीन भी मोहब्बत प्यार से रहो, एक दूसरे से चाहत। लड़ाई में वो मज़ा नहीं है जो मोहब्बत में अल्लाह ने रखा है, इत्तेहाद में जो मज़ा रखा है। अल्लाह ताला फरमाता है तुम लड़ लो आपस में, कहीं तुम्हारी हवा ना उतर जाए। कुरान में अल्लाह हवा उतर जाने का लफ्ज़ बोला है, टायर में से हवा उतरी तो गाड़ी आगे जाती जी, उतरी तो वहीं रहती, अल्लाह वर्रा तुम्हारी गाड़ी जाके वहाँ रह जाएगी। इसलिए इत्तेहाद को आपस में जाने मत दो। और हम कैसे संजीदगी से सिर्फ हम दलाइल की रोशनी में बात करें, उठा के किसी को गाली नहीं दे रहे, ऐसे काम मत करो भाई। गाली देने के कोई बात नहीं समझे, हम कुरान की आयत गलत पढ़े ये बोलो, मतलब गलत समझाए वो बोलो, हदीस गलत पढ़े वो बोलो, कोई भी मानता। चलो भाई इन्हों ला के बुखारी में नहीं, बुखारी की हदीस बोलिए, मानते हम नहीं है तो रुजू कर लेते, गलती हो गई भूल हो गई तो। मगर गाली देना ये जवाब होता क्या जी? दलील गलत है वो बोलो, तुम्हारा जवाब समझा जाएगा। हमने क्या गलत बोला, हदीस गलत सुना है वो बोलो। ये उठा के खाली गाली दे रहे, सैयद को सैयद नहीं है बोल दे रहे। क्यों? सहाबा का अदब बताए तो सैयद नहीं रहता उन्हें। बड़े बड़े सादात किराम है अहले बैत, सहाबा का इकराम बताने वाले, पूरों को निकाल दे तो अब कौन बच के रहता बोलो। आज मैं एक आखिरी बात कह के रुखसत हो जाऊं, चाहे कहीं के भी सैयद हो, किसी भी फ़िरक़े के सैयद हो, मैं उनके बारे में अर्ज़ कर देता हूँ। किसी भी फ़िरक़े के सैयद हो उनके बारे में मैं अर्ज़ कर देता हूँ। सुनिए, कोई भी सैयद हो, ताजदार अहले सुन्नत की बात फिर याद आई मेरे को, मैं बोल देता हूँ। हजरत ने फरमाया किसी के लिए सनद मांगना गलत है सैयद के बारे में। सैयद सनद में, तुम सैयद है सनद लो बोलना गलत है। किसी सैयद पे या किसी ख़ानदान वाले पे सनद देने की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि शोहरत पर भरोसा करने का है। भाई ख़ानदानी तौर पर ये ख़ानदान बोलते आ रहा, सादात से चला आ रहा, बस अगर कोई गलत बोल रहा तो वो जिम्मेदार है। लेकिन हाँ, हजरत ने लिखा तहकीक से मालूम, तहकीक बोले तो बड़े लोग जानते हैं उनके बड़े लोगों को ख़ानदान के, कि ये लोग अपने आप को दूसरे ख़ानदान की तरफ मंसूब करते थे, ये ज़िंदगी गुजारे, अचानक बेटा के सैयद बोल रहा है, ये तहकीक बोलते हैं। हाँ, तहकीक से अगर मालूम हो कि ये तहकीक बोले से मालूम हो तब कह सकते हैं सैयद नहीं है। सिर्फ अदावतों में दुश्मनियों में सैयद नहीं है बोल देना, यह जुल्म है एक अहले बैत नबी के ऊपर, किसी का भी हो। हम अहले सुन्नत किसी और जमात के सैयद को नहीं बोलना चाहिए, और जमात का सैयद अहले सुन्नत के सैयद को नहीं बोलना चाहिए। सबके लिए है कानून। अलबत्ता सुनो, मैं एक हिकायत हजरत फरमाते हैं, एक हिकायत इस मामले में मेरे पेशे नज़र है। बोले एक हिकायत मेरे सामने पेशे नज़र है, वो क्या? ताजदार अहले सुन्नत, ताजदार अहले सुन्नत सादात का इतनी इकराम बता रहे हैं, लेकिन लोग आज ताजदार अहले सुन्नत के खिलाफ बोल रहे हैं। क्यों? उन्होंने भी साहबा का अदब बताए, बल्कि
अरे कम से कम देखो जो कितने अहले बैत की शान बता रहे हैं, एहतराम बता रहे हैं, उसका तो ख्याल करना। वो हमारी इज्जत बचा रहे हैं, हम बेहुरमती करते जा रहे हैं, ये सही तरीका है जी? देखो वो वली हमारी इज्जत के लिए क्या क्या फैसले, शरीयत के कानून सुना रहे हैं। हजरत एक हिकायत सुनाए, क्या ये हिकायत सादात के बारे में मेरे पेशे नज़र है। बोले बुजुर्गों की लिखी हुई हिकायत, एक सैयदजादे की लड़ाई किसी आम आदमी से हो गई। लड़ाई हो तो वो सैयदजादे ने कहा मैं सैयद हूँ, बल्कि बोले अरे ज़्यादा मेरे ऊपर जुल्म मत करो। क्या मकसद था? मैं सैयदजादा हूँ बोले। तो वो आदमी ने क्या कहा, तुम सैयद है सो सनद ला के बताओ। बोला सैयद है सो दलील दे के बताओ। तो बोले भाई मेरे पास कोई दलील उली लिखी हुई नहीं है। अबे भाई हर ख़ानदान वाला लिख के रखता है क्या मैं ये ख़ानदान का? मेरे बहुत कम लोग हैं इसकी हिफाजत करने वाले, बहुत कम है ऐसे। अब लाओ बोले तो कहाँ से लाएंगा बेचारा? हर सैयद के बाद है पुराना, सब बोलो सनद बताओ बोले। तो उन्होंने बोले मेरे पास कोई सनद वनद नहीं, माँ बाप से बाप दादा से सुनते आ रहे हैं, बस सैयद हम ये। तो अभी क्या हुआ मालूम, यहाँ पर ख़त्म हो गया मामला। रात में वो आदमी सो गया। सोने के बाद अल्लाह के हबीब को ख्वाब में देखा। वो आदमी सैयदजादे से लड़ने वाला, शहजादे से लड़ने। ख्वाब में क्या देखा मालूम? महशर का मैदान है, मैदान है, मुसीबतों में फंसा हुआ है। अब अल्लाह के गज़ब का करीब आने का वक्त है, मुसीबत में फंसा हुआ है। प्यारे नबी के पास आके कहता है मेरी सिफारिश कीजिए, और प्यारे नबी चेहरा मोड़ ले रहे हैं दूसरी तरफ। ये कहता है मेरी सिफारिश कीजिए क्योंकि मैं आपका उम्मती हूँ। तो प्यारे नबी ने फरमाया तू उम्मती है, सनद दे के बता। मेरे शहजादे से पूछा था सनद कहाँ है, आज मुझे बता तेरी सनद कहाँ है, मेरा उम्मती है। एकदम उसकी नींद उछार हो गई। इतना वाक़या लिखे। मतलब इस तरह हम सादात किराम के साथ मामला करने से हमारे साथ मामला डेंजर होगा। और खुद एक सैयद हो के एक सैयद को कहना, ये तो और भी बदतरीन बात है। हमारे ख़ानदान से तो इस्लाम के पाकीज़ा क़वानीन चमकना चाहिए, पाकीज़ा उसूल चमकना चाहिए। हम खुद सैयद हो के दूसरे सैयद के खिलाफ सिर्फ इस वजह से कि एक सहाबी का अदब कर रहा, जो चाहे बोल दें, सोच के फैसला करो। बोलने से ख़ानदान नहीं बदलता, बल्कि बोलने वाली अगर बेअदबी में आ जाए तो उसकी तकदीर अच्छाई से बुराई की तरफ बदल जाती है। किसी के ख़ानदान को हम नहीं बदल सकते, अल्लाह जो ख़ानदान दिया वही रखता है। हमारे बोलने से अल्लाह ख़ानदान नहीं बदलता, बल्कि हमारी तकदीर बेअदबी की पादाश में अच्छे थे तो बुरी तकदीर में बदल जाती है, सही थे तो शकावत में तकदीर बदल जाती है। तो खैर बहरहाल इस बात को याद रखो। मैं पहले एक बात हज़रत ताजदार अहले सुन्नत ने उनकी बताया, जब तक अहले सुन्नत कुफ्र की मंजिलों तक नहीं पहुँचा है, आले नबी होने की हैसियत से उसके फ़िस्क को, बुराई को, बदअक़ीदगी को तो बदअक़ीदगी बोलेंगे, फ़िस्क को तो फ़िस्क बोलेंगे, लेकिन ज़ात के मामले में एहतराम रखेंगे क्योंकि नबी की हाल है। हाँ, अगर हद कुफ्र को, बदअक़ीदगी कुफ्र की हद को पहुँच गई, काफिराना अक़ीदा आ गया, तो सियादत हाथों से चली जाती। अब ताज़ीम करना हराम है ये बोल दी हज़रत। कुफ्र को पहुँचने के बाद हराम होता, उससे पहले ख्याल करना चाहिए। मैं फिर एक बात कहता हूँ, ये तो क़यामत तक के सादात के लिए, वो तो बड़े अइम्मा किराम, उनकी ताज़ीम तो क्या है, उनकी अज़मतें क्या है, वो तो कुरान हदीस चमक रही है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।